बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 10th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कहा जा रहा है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन के सामने आपको 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं बेटा, आपने उसमें से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है इन द एडजेसेंट फिगर ABC इज कॉर्ड, आर्क, टेंजेंट आर सीकेंट। तो बेटा टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, ये उसका एक पॉइंट है और उस एक पॉइंट को टच करके जाती हुई लाइन है। तो ABC जो है वो हमारे पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे बेटा हम टिक कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके पार्ट 2 पे आ जाइए बेटे। इसमें कहा जा सकता है कि देयर आर डैश टाइप ऑफ आर्क 2 3 4 5। तो बेटा 2 तरह की हमारे पास आर्क जो है वो मौजूद होती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक वो आर्क है जो सेमी सर्कल से छोटी होती है, लाइक ये देखिए ये एक आर्क है। ठीक है, और एक आर्क वो है जो सेमी सर्कल से बड़ी होती है, मतलब इस तरह से मैंने रफ सा बनाया है, तो ये आधे सर्कल से बड़ी है। ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो 2 टाइप्स होते हैं बेटा इसके, तो आप 2 पे टिक कर लेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। इसमें कहा जा रहा है राइट बाय सेक्टर ऑफ chord of a circle always passing through the diameter, non-collinear points, radius or center। तो देखो मेरे बच्चों, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ कि अगर आपके पास एक सर्कल है ना, ऐसा सर्कल, ठीक है, सर्कल के अंदर आप कोई भी एक कार्ड ले लीजिए। ये कार्ड है, कार्ड के ऊपर पास वाला जो राइट बाय सेक्टर होता है ना बेटा, वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो सेंटर जो है ना बेटा वो हमारा दुरुस्त जवाब है, उसके ऊपर हम ऐसे टिक कर लेंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा जा रहा है अ सर्कल हैज ओनली वन, क्या है जी, कार्ड, सेंटर, डायमीटर आर सीकेंट। ठीक है, तो सर्कल के पास सिर्फ एक सेंटर होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटर है, क्योंकि कार्ड बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है। डायमीटर बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। और सीकेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है। तो सेंटर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और वो है जी बेटा हमारा पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है बेटा कि द पॉइंट वेयर द 2 टेंजेंट्स मीट आउटसाइड अ सर्कल। वो पॉइंट जहाँ पे 2 टेंजेंट मिलते हैं सर्कल के बाहर एक पॉइंट से, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, सेमी सर्कल बनता है, डायमीटर बनता है, रेडियस बनता है, या एंगल बनता है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास एक आ गया ना सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है और ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट लेके आते हैं इसके ऊपर और टेंजेंट लेके आते हैं इसके ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है? नहीं, यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल। ठीक है, तो आप बता दें कि एंगल जो है ना वो हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं बेटा। उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है 2 इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट इज एट डैश सर्कल। यानी कि एक सर्कल के ऊपर 2 बराबर पॉइंट, आप 2 बराबर टेंजेंट लेने हैं, तो वो कहाँ से आएंगे, ठीक है, ऑन द सेंटर होंगे, इज डैश द सर्कल। वो सर्कल के ऊपर होगा, इन साइड सर्कल, सर्कल के ऊपर वो पॉइंट होगा। यानी जिस पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट लेके आने हैं ना सर्कल के ऊपर, वो क्या सर्कल के ऊपर होगा, यानी उसके सर्कमफेरेंस पे, क्या वो सर्कल के इन साइड होगा, क्या वो सर्कल के आउटसाइड होगा, क्या वो जो है वो एट सेंटर होगा। तो बेटा देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है ना, ठीक है, और इसके ऊपर 2 टेंजेंट तभी आएंगे जब आप सर्कल के बाहर से एक पॉइंट से लेकर आएंगे। ये देखिए, ये पहला टेंजेंट, और इस तरह से ये आगे बेटा आपको दूसरा टेंजेंट। ठीक है, अगर सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर पे से तो कोई टेंजेंट भी पास नहीं करता। अगर सर्कल के ऊपर होगा तो सर्कल के ऊपर से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करता है, कोई दूसरा टेंजेंट पास नहीं करता। ठीक है, तो अगर इन साइड होगा तो इन साइड भी कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो कि टेंजेंट के तौर पे एक्ट हो सके। यानी यहाँ सेंटर में तो पॉसिबल ही नहीं है, ना ही सर्कल के इन साइड पॉसिबल है। सर्कल के ऊपर पॉसिबल है तो एक टेंजेंट बनता है, तो बाहर अगर पॉइंट होगा तो ही आप 2 टेंजेंट ड्रा कर पाएंगे, तो दैट पॉइंट शुड बी आउटसाइड। तो हमने यहाँ पे लिख देना जी आउटसाइड। ठीक है ना, सिर्फ हमने आंसर नहीं देखना बेटा, साथ में उसकी लॉजिक रीजन भी देखनी है ताकि आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट मिल सके। ठीक है, ओके। इसमें कहा जा रहा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। यानी कि ये हमारे पास सर्कल है ना, सर्कल के बाहर एक सिंगल पॉइंट है, तो वहां से उसके ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो वो कह रहा है दिस टेंजेंट्स आर अनइक्वल लेंथ। नहीं, अनइक्वल नहीं, ये इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल के हैं? नहीं, वो भी नहीं। इक्वल इन लेंथ, यस दे आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है वो ठीक है। इन साइड द सर्कल, सर्कल के अंदर से तो टेंजेंट पास करता ही नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा।
इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जी एटलीस्ट हाउ मेनी कॉर्ड्स आर नीडेड टू लोकेट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर को मालूम करने के लिए कम से कम कितने कार्ड होने चाहिए। तो देखो बेटा, ये आपके पास एक सर्कल है ना, इसका सेंटर हमने जानना है, उसके लिए एक कार्ड अगर ये होगा तो एक कार्ड जो है वो उसका हम राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे, ये इसका राइट बाइसेक्टर आ गया। तो अब सेंटर जो है वो हम लोकेट नहीं कर सके, फिर हमें एक और कार्ड लेना पड़ेगा कम से कम, ये कार्ड लिया फिर उसका भी सेंटर निकाल, उसका राइट बाइसेक्टर निकालेंगे, जहां पर आगे ये दोनों मिलेंगे ना वो पॉइंट हमारा सेंटर वो मिलेगा। तो एटलीस्ट एक और ये दो कार्ड हमें लाजमी ड्रा करने पड़ेंगे। सो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 9। ठीक है, इसके ऊपर आ जाए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, टू ड्रा अ टेंजेंट एट मिडल पॉइंट ऑफ एन आर्क। आर्क के मिडल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मतलब देखो ये हमारे पास एक आर्क है, इसका जो मिडल पॉइंट है ना, यहाँ पर मिडल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले बेटा स्टेप ये होता है कि अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हो, यानी कि इसके आर्क के जो एंड पॉइंट है उनको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, ये बेटा हमारा दुरुस्त है, तो इसी के सामने हम टिक कर लेंगे। ठीक है, ड्रा रेडियस नो, ड्रा लाइन परपेंडिकुलर टू कार्ड नो, ड्रा एन एंगल नो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, ये स्टेप होता है। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपके पास, उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है जी द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये अगर आपके पास एक सर्कल है ना बेटा, ये सर्कल है और ये उसके अंदर जो रेडियस है, अब रेडियस और टेंजेंट अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनका, ये यहाँ से दोनों मिल रहे हैं, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा। तो बेटा याद रखें हमेशा रेडियस टेंजेंट के साथ क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है, बात ही खत्म। ठीक है, तो 90 डिग्री जो है वो हमारा इसमें दुरुस्त जवाब है। Question number 2. Draw a circle of radius 1.4 centimeter and draw tangent at point P when P lies on circumference. बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने सबसे पहले ना 1.4 सेंटीमीटर का रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, ऐसे फिर आपने उस सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है। ये हमने पॉइंट ले लिया, ये सर्कल का सेंटर O, ठीक है, और ये वो पॉइंट आ गया P। सही है बेटा। अब वो कहता है पॉइंट P के ऊपर आपने टेंजेंट लेना है। तो याद रखिए बेटा कि जो टेंजेंट होता है ना वो हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करते हुए रेडियस बनाएंगे और फिर उसके बाद ना यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो लाइन बेटा आपके पास आएगी ना, ये लाइन हमारा वो रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे 1.4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो कंपास लेंगे बेटा और ये रहा हमारा स्केल। तो स्केल के मुताबिक हम क्या करेंगे, 1.4 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करेंगे। 1, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 यहाँ पर आता है। तो इधर आप बेटा इसकी टिप रखोगे और इधर जो है वो 0 पे इसकी ये पेंसिल की टिप आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास ये 1.4 सेंटीमीटर तक हमने इसको ओपन किया हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्कल मानते हैं जी, ये हमने सर्कल मान लिया। ठीक है, इसके बिल्कुल मिड में हम इसकी कंपास की पिन को रख देंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है बेटा, ये हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं। लीजिए बेटा हमारा सर्कल जो है वो जस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। लीजिए, सही है बेटा। ओके, अब हम जो जो काम करते जा रहे हैं ना बेटा उसको साथ साथ हमने मेंशन करते जाना है कि हमने जो है वो एक सर्कल ड्रा किया है। ठीक है, जिसका सेंटर है O और उसके ऊपर एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो पॉइंट है बेटा आपके पास P। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप बताएंगे ड्रा अ सर्कल, लिखेंगे ड्रा अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है, रेडियस इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, जितना उसने हमें क्वेश्चन में बताया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, विद सेंटर O, विद सेंटर O। ठीक है बेटा, अच्छा उसके ऊपर पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया ऑन द सर्कमफेरेंस। इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं पर भी आप ये पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, टेक अ पॉइंट P ऑन सर्कमफेरेंस, ठीक है बेटा, ये हमने सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हमने O को ना P से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये O पॉइंट और ये P पॉइंट दोनों को ना हम आपस में ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और एक रेडियस जो है वो हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे ज्वाइन O टू P, ज्वाइन
टू पी। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। तो हम यहाँ पे ना इसका जो आउटर पॉइंट है इधर ना 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाए। ठीक है, उसके लिए बेटा आप कंपास लेंगे, मुनासिब से आप इसको ओपन कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और इसके इस एंड पे रखेंगे कंपास को ऐसे और एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये मेरे बेटे हमने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद इस आर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे रखेंगे, एक आर्क बनाएंगे। ये बेटा 60 डिग्री का एंगल होता है। फिर इसके इस एंड पे रखेंगे और एक और आर्क बनाएंगे, ये 120। 60 120 के मिड में सेंटर में होता है 90 डिग्री का, ये 60, ये 120, इनके दरमियान में होता है 90। तो दरमियान में निकालने के लिए पहले इस तरफ रखी कंपास, एक आर्क लगाई, फिर ऑपोजिट वाले पॉइंट पे रखी और उसके बाद एक और आर्क लगाई आपने। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे बेटा, और वो जो है वो इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी और वही बेटा हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए जी हम अभी वो लाइन बना लेते हैं। ये पॉइंट P और जो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा जी हमने अभी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट आ गया, इधर से ये वाला पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं AB का, A, और इसको नाम दे देते हैं B का। ठीक है, ओके जी। अब जो आपने काम किया वो साथ साथ आप मेंशन भी करेंगे। ठीक है, O को P से ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद हमने ड्रा किया एंगल, ड्रा राइट एंगल, 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, राइट एंगल भी लिख सकते हैं। ड्रा राइट एंगल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर ड्रा किया बेटा? P पॉइंट के ऊपर। और कौन सी लाइन पर? OP लाइन पर। एट पॉइंट P ऑन OP लाइन, ये OP लाइन है और OP लाइन के ऊपर ये पॉइंट P है जिसपे बेटा हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया था। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? ओके, उसके बाद फिर क्या किया आपने ये जो है ना ये AB लाइन, ठीक है, ये प्रोड्यूस किया और यही हमारा जो है वो टेंजेंट है। प्रोड्यूस, इसको नाम को हम PA कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं इसको, सही से क्लियर नहीं है। प्रोड्यूस AP लाइन टू ड्रा टेंजेंट। ठीक है, इस टेंजेंट को ड्रा करने के लिए AP लाइन को प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो टेंजेंट का नाम क्या है? AB, टेंजेंट AB। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, दिस इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है बेटा, तो ये आप अपनी मर्जी से अपने अल्फाज में जिस तरह मर्जी लिखें, डायग्राम आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए और जो कर रहे हैं बस वही यहां पर मेंशन करें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.2 सेंटीमीटर एंड ड्रा अ टेंजेंट एट पॉइंट P व्हेन P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने सबसे पहले 1.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। तो हम सर्कल ड्रा कर लेंगे बेटा, इसका सेंटर उनको कह देते हैं O। ठीक है, फिर वो कहते हैं जी आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है जो एक पॉइंट P से आ रहा है और P पॉइंट सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर है ना, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ना आपने एक पॉइंट P ले लेना है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट P से ना आपने सर्कल के ऊपर यूं एक टेंजेंट ड्रा करना है। सही है बेटा, अब टेंजेंट ड्रा करने के लिए ना आपको सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर वो पॉइंट चाहिए जिसको आपने इससे ज्वाइन करना है, तो आपको ये टेंजेंट मिल जाएगा। अब वो पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा बेटा? उसका हल ये है कि हम सबसे पहले ना इस OP लाइन का मिड निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक जो है ना आप कंपास को ओपन करेंगे और इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। वो जो आपका सेमी सर्कल होगा ना बेटा, वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से गुजरेगा। तो इस तरह से हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और आप उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो आपको टेंजेंट मिलेगा। सही है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी कंपास को और कंपास को हम ओपन कर लेंगे बेटा 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए यहाँ तक 1.2 होगा, तो इधर इसकी टिप रखें और 0 पर इसकी पिन रखें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये बेटा आपके पास इधर से 1.2 इधर से 0 पे आ रही है, तो ये आपके पास कंपास ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ जी, जिसको मैं सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रा करूंगा। सही है, तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, इसकी टिप को बेटा,
और यहाँ से मैं इसका जो सर्कल है वो बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ये सर्कल मैं बना रहा हूँ इसका बेटा, लीजिए जी, ये आपका सर्कल ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ठीक है बेटा, ओके। तो जो जो काम आप करते जा रहे हैं वो साथ साथ आपने बताते भी जाना बेटा। तो आप बता देंगे कि हमने क्या किया जी, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 1.2 सेंटीमीटर एंड विद सेंटर O। तो मैं इसको पॉइंट को O कह देता हूँ जो इसका सेंटर है। उसके बाद बेटा क्योंकि हमने एक पॉइंट लेना है जो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो है ना वो ये देखिए, ये मैंने इस पर मार्क किया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर को शो करेगा। ठीक है, तो आपने स्केल रखना है सीधा बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ से ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जो है वो लाइन बना लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा वो पॉइंट P आ गया बेटा, ये वाला। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देता हूँ। यहाँ से ना बेटा जी आपने इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। ठीक हो गया, तो देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। ये लाइन जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन है जो सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट P तक फासला, ये है रहा बेटा हमारा पॉइंट P। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, अब बेटा जी आपने ये करना है कि ये जो OP लाइन है ना इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा मिड पॉइंट निकालने के लिए तरीकाकार क्या होता है बेटा, हम कंपास लेते हैं, उसको हम इस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हम कंपास को ओपन कर लेंगे। या आप देख सकते हैं कि हाफ से कंपास थोड़ी ज्यादा ही ओपन है, अगर तसल्ली नहीं है तो और ओपन कर लें थोड़ी सी यहाँ तक, और एक आर्क यूं बनाएं और एक आर्क ऐसे नीचे बनाएं। फिर बेटा जी आप इधर अपोजिट साइड पे आएंगे, इधर इस पे रखेंगे और इस आर्क को यूं कट करेंगे और नीचे वाली आर्क को बेटा आप यूं कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप के पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि खूबसूरत डायग्राम बने हमारी। अब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ना बेटा मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, उसको मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ठीक है, और ब्लू कलर से बनाऊंगा। ये देखिए जी ये 2 पॉइंट आ गए वो वाले, और यहाँ से बेटा जी हम एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो पॉइंट है ना आपको बेटा, ये पॉइंट इसको हम कहते हैं M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, कि ड्रा OP लाइन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P। ये पॉइंट P लिया हमने जो सेंटर से कितने सेंटीमीटर, मैंने OP 8 लिख दिया, इसको हमने 5 लिखना है, बाय मिस्टेक मैंने 8 लिख दिया, इसको 5 सेंटीमीटर लिखेंगे आप। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर कहते हैं जी फाइंड मिड पॉइंट M। ये हमने मिड पॉइंट M फाइंड कर लिया। ठीक है, ऑफ OP लाइन ओके हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा करना है इस M पॉइंट को सेंटर मानते हुए। ठीक है, और यहाँ पर आपने वो बात मेंशन भी कर देनी है। ठीक है, ड्रा सेमी सर्कल बाय मेकिंग M एज सेंटर। और एक बात और बता दें इसके अंदर, ज्यादा बेहतर है कि उसका जो रेडियस होना चाहिए, रेडियस R कितना होना चाहिए, OM। ठीक है, रेडियस R इज इक्वल टू उसका होना चाहिए OM। ठीक है बेटा, ये बात बता दें। और उसके बाद फिर मेरे बच्चों आपने सर्कल ड्रा कर लेना है। ठीक है, तो हम कंपास को लेंगे और इसके सेंटर तक ओपन करेंगे। तो ये देखिए जी ये इसका सेंटर आ गया, और इससे थोड़ी सी ज़्यादा और ओपन कर लेते हैं जी, ये अब ठीक है, सही है। तो यहाँ पे रखें आप इसको, और देखें इधर भी ये टच कर रही है इस पॉइंट को भी, और इधर से ये इस पॉइंट को भी टच कर रही है, थोड़ा सा फर्क है, और उसको ओपन कर लेते हैं। लीजिए बेटा, अब देखिए जी यहाँ से हमारा वो सेमी सर्कल शुरू हो गया, और यहाँ पे आके सेमी सर्कल हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल बन गया। अब ये सेमी सर्कल जो है वो आप देख सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर आके इसको कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी Q का। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट है मेरे बच्चों Q पॉइंट। सही है, तो यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, पहले हमने ये बताया ड्रा सेमी सर्कल जिसका सेंटर M है, और उसका जो रेडियस है बेटा वो OM के बराबर है, OM के बराबर रेडियस है। अच्छा उसके बाद फिर हमने कहा कि सेमी सर्कल कट करता है सर्कल को एट पॉइंट Q। ठीक है, और ये जो Q है ना, ये Q इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यही बेटे हमारा जो वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसको हम मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा काम इसी के लिए किया ताकि इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया जाए और हमारा जो रिक्वायर्ड टेंशन है वो मिल जाए। अब हम यही काम करने जा रहे हैं बेटा, इस P पॉइंट को इस Q पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, और हमें जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है ना मेरे बच्चे वो मिल जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ये पॉइंट Q है जिसके ऊपर ये टच करता हुआ जा रहा है सर्कल के ऊपर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट Q। ओके, सो ये बेटा जी हमारा वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.7 सेंटीमीटर, ड्रा 2 टेंजेंट्स दैट मीट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बेटा इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आप एक सर्कल बनाइए। ठीक है, और उस सर्कल का जो रेडियस होना चाहिए ना बेटा वो आपके पास 1.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रा करने हैं जो कि एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए।
तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए बेटा आपको कि एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट अगर आपने ड्रा करने हैं तो वो किसी आउटसाइड एक पॉइंट से ही आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक ये टेंजेंट आ गया, दूसरा ये टेंजेंट आ गया, ये इस तरह होनी चाहिए कि आपस में दोनों क्या डिग्री का एंगल बनाए, 30 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है बेटा। तो सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल कितना होना चाहिए, 1.7 सेंटीमीटर रेडियस का। तो कंपास दी बेटा, ये 1.5, 6 और ये 7, तो इधर से 7 और इधर से 0 पे देख सकते हैं आपके ये एग्जैक्टली आपके पास 1.7 सेंटीमीटर बेटा शो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पर एक सर्कल पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया हमने सर्कल का सेंटर। अब इसको सेंटर मानते हुए ना हम यहाँ से एक सर्कल अभी ड्रा करेंगे, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारा वो रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है, जिसके लिए हम ड्रा कर रहे थे, ठीक है। रेडियस कितना लेना था बेटा हमने उसका 1.7, तो 1.7 सेंटीमीटर के मुताबिक हमने सर्कल ड्रा कर लिया, ओके बेटा। तो सर्कल ड्रा करने के बाद फिर हमने क्या किया था, आपको स्टेप्स याद होंगे अगर आपने वो वीडियो देखी है बेटा। तो ये रहा हमारा सेंटर सर्कल का, ठीक है, इसको हम O कह देते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड स्टेप था ना बेटा, उसमें हम ये करते थे कि यहाँ पर एक वर्टिकल डायमीटर ड्रा करते थे, ठीक है। वैसे तो आप किसी भी तरह का डायमीटर ड्रा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वर्टिकली ड्रा करें, लेकिन चलिए हम यहाँ पे वर्टिकल को ही ड्रा करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डायमीटर। अब एक ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम ए कह देते हैं, ठीक है। और एक ये पॉइंट है बेटा, इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायमीटर ए बी आ गया। तो साथ साथ बताते जाएंगे, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 1.7 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। तो सेंटर ओ के साथ हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया जिसका रेडियस कितना 1.7 सेंटीमीटर। ड्रा अ वर्टिकल डायमीटर ऑफ ए बी, तो हमने वर्टिकल डायमीटर भी ले लिया। डायमीटर ऐसी लाइन को बोलते हैं बेटा जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही हो और सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, दिस इज डायमीटर, ठीक है। तो उसको ए बी का नाम दिया हमने, मेंशन कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चों हमने क्या करना है, हमने दो टेंजेंट ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट आप कैसे ड्रा करेंगे, आपको पता होना चाहिए बेटा कि टेंजेंट जो होता है ना, वो टेंजेंट की ये क्वालिटी होती है कि वो सर्कल के रेडियस या डायमीटर के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास डायमीटर है ना, तो इसके इस नीचे वाले पॉइंट के ऊपर ना बेटा हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुनासिब सा हम कंपास को कर लेंगे ओपन, और मुनासिब सा ओपन करने के बाद बेटा हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। तो यहाँ से मेरे बच्चों ऐसे एक सेमी सर्कल आ गया। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट से हम पहली आर्क बनाते हैं बेटा, ये 60 डिग्री का एंगल शो करती है। फिर इस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क बनाएंगे बेटा, ये 120 को शो करती है। 60 120 के मिड में होता है 90 डिग्री, तो इसलिए हम इसका मिड निकालने के लिए यहाँ पे कंपास रखी, एक आर्क बनाई। फिर हम ऑपोजिट पॉइंट पे आए, यहाँ पे कंपास रखिए और एक और आर्क बनाई। नहीं कट कर रही, दोबारा बना लो, ठीक है। तो यहाँ से ये अभी कट कर रही है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को ज्वाइन करेंगे और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेटा। वो स्ट्रेट लाइन जो है ना मेरे बच्चों, वो इस ए बी लाइन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके जी। तो हम बनाते हैं जी इस एंगल को, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने अभी पहला टेंजेंट ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों आ गया आपके पास पहला टेंजेंट। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं आगे तक, ठीक है, ताकि हो सकता है हमारा दूर जाके पॉइंट हो जिन पे दो टेंजेंट आपस में मिलेंगे, ओके। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे सी कह देता हूँ, सही है। तो साथ साथ बताता जाऊंगा, ड्रा अ राइट एंगल एट पॉइंट बी। ये मैंने राइट एंगल ड्रा किया एट पॉइंट बी, देन एक टेंजेंट ड्रा किया बी सी, फिर मैंने बी सी टेंजेंट जो है वो ड्रा कर लिया, सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, अब उसने कहा कि इस टेंजेंट का ना दूसरे टेंजेंट के साथ जो एंगल होना चाहिए ना, वो 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो उसका हल क्या है बेटा, उसका हल ये कि आप यहाँ पर ना यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना के ना एक रेडियस ले लें, ठीक है। जैसा हम पहले करते थे सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए बेटा हम आ जाएंगे जी सेंटर के ऊपर, और सेंटर से ना हम इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे ऐसा। अब आपको पता है बेटा कि अगर हम इसके सेमी सर्कल के स्टार्ट से आए और इसको यूं कट करें तो यहाँ से बनने वाला एंगल 60 होता है। तो यहाँ 0, यहाँ 60, 0 और 60 के बिल्कुल मिड में हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होता है। तो हम बिल्कुल मिड में आ जाएंगे बेटा यहाँ पे, और एक आंख यहाँ से यूं लगाएंगे, फिर अपोजिट पॉइंट के ऊपर आएंगे, एक आंख यहाँ से यूं लगाएंगे। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाने से जो हमें लाइन मिलेगी ना बेटा, वो हमारी होगी जी 30 डिग्री पर। हमने 0 और 60 के दरमियान में जो है वो एक एंगल निकाल लिया, और वो मेरे बच्चों होगा हमारे पास 30 डिग्री का। तो लिहाजा हम यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे
और 30 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर मिल गया। अब ये जिस पॉइंट के ऊपर आगे ये सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी डी का। तो ओ डी ने मेरे बच्चे आपके पास रेडियस आ गया, और ये जो एंगल बनता है ना ए ओ डी, इसको आप मेंशन कर दें कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बताया मैंने कि ड्रा एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 30 डिग्री, सही है बेटा। उसके बाद देखिए अब हमने इस वाले पॉइंट के ऊपर अगेन एक परपेंडिकुलर लेना। देखिए ये ओ डी क्या है, हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट होती है। जब आप इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे वो आके यहाँ पर मिलेगी इसके साथ, और वो इस वाले टेंजेंट के साथ ये वाला टेंजेंट जो है ना बेटा वो 30 डिग्री पर होगा। क्यों, मैं आपको पहले भी कंसेप्ट सिखाया था, फिर से बता दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आप जरा एक राइट एंगल ड्रा कर लीजिए, ठीक है बेटा। उसके लिए क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे रखेंगे कंपास को और एक सेमी सर्कल इस तरह से हम ड्रा कर लेते हैं। ड्रा कर लिया। अब बेटा इस वाले पॉइंट के ऊपर आइए यहाँ पर और एक आर्क यूं बनाइए। उसके बाद यहाँ पे रखिए एक आर्क और आगे लगाइए, ये 60 और ये 120। 60 120 के मिड में होता है बेटा आपके पास 90 डिग्री, तो आप पहले 60 पे आएंगे और एक आर्क यूं बनाएंगे। फिर आप बेटा जी आएंगे जी 120 पे और एक आर्क यूं बनाएंगे। अब यहाँ से ना आपने ये पॉइंट मिलाने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के जो टेंजेंट आपके पास बनकर आएगा मेरे बच्चों, वो दूसरे टेंजेंट के साथ होगा 90 कह रहा हूँ 30 डिग्रीज पर, ठीक है। तो चलिए जी बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में बेटा हमने मिलाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको यूं मिलाएं, यहाँ से लेकर आएं इसको, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे बोर्ड से ही बाहर चला गया। तो मजबूरन आपको चीज़ दिखाने के लिए मैं जानबूझ के स्केल टेढ़ा कर रहा हूँ ताकि आपको एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मिले हुए नजर आए, ठीक है। वरना मुझे और स्पेस चाहिए, तो अब और स्पेस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसी को थोड़ा सा एंगेज कर लेते हैं। लीजिए बेटा, अब ये समझे कि अब मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन हमने थोड़ी सी धांधली की इसके अंदर, उसकी वजह ये हमारे पास जगह ही मौजूद नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन के आएगा ना बेटा इन दोनों के दरमियान, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप F कह दीजिए, और ये D है, इस पॉइंट को आप E कह दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे भाई ड्रा राइट एंगल एट पॉइंट C पॉइंट के ऊपर आपने राइट एंगल ड्रा करना है, देन ड्रा टेंजेंट DE। तो ये पॉइंट C लिखा हुआ, पॉइंट D लिखना था, D पॉइंट पे ड्रा किया हमने, सॉरी बेटे, D पॉइंट, ठीक है। ये रहा हमारा D पॉइंट से राइट एंगल ड्रा कर लिया, देन ड्रा DE, देन हमने ये D और ये E, DE एक लाइन ड्रा की है जो कि परपेंडिकुलर है OD के ऊपर, तो ये टेंजेंट होगा क्योंकि ये रेडियस है ना, तो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर लाइन को बेटा हम बोलते हैं टेंजेंट, सही है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो लाइन के दरमियान में एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होते हैं ना, परपेंडिकुलर्स के दरमियान में भी एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का ही होगा। यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं ये ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये ले लेता हूँ ऐसे, तो इनके दरमियान में भी एंगल कितना होगा बेटा, 30 डिग्री का एंगल ही होगा। तो यहाँ पर देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके दरमियान एंगल कितना है, 30 डिग्री। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये रहा और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। यहाँ हमने जानबूझ के थोड़ा सा सेंटर से बेंड किया है, और बेंड करना नहीं आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको बेंड करके यहाँ पे कन्वर्ट किया, वरना ये बोर्ड से बाहर जा रहा था, ठीक है। ओके, तो ये बेटा आपके पास जो दोनों टेंजेंट है उनके दरमियान एंगल 30 डिग्री का आ जाएगा। अब आप बता देंगे कि ड्रा राइट एंगल एट पॉइंट D, देन ड्रा द टेंजेंट DE। तो DE टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया, उसके बाद बताएंगे BC एंड DE इंटरसेक्ट एट पॉइंट F। ये BC और ये DE दोनों मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हमने F का नाम दे दिया, ठीक है। सो BC इज एट 30 डिग्री टू DE। तो ये जो BC है ये DE के साथ 30 डिग्री पर है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, टेक अ पार्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक का एक पार्ट ले लें। सादा अल्फाज में कहूं बेटा तो वो कह रहे हैं कि सर्कल का ना आप एक हिस्सा ले लें, यानी एक आर्क ले लें, ठीक है। यूज कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कॉर्ड्स का इस्तेमाल करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इस्तेमाल करें टू कंप्लीट द सर्कल, और उस आर्क से ना एक सर्कल को मुकम्मल कर लें, ठीक है बेटा। तो हम ऐसा करते हैं जी, यहाँ पर एक मुनासिब सी कंपास को ओपन करने के बाद बेटा एक पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं सेंटर, और उससे ना एक आर्क बना लेते हैं बेटा। ये आ गया हमारे पास सेंटर, और बेटा जी ये हमने एक आर्क बना दी, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, इस आर्क को नाम दे देते हैं ABC का, सही है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी A का, दिस इज पॉइंट A, इसको कह दीजिए ये पॉइंट B है, और बेटा इसको कह दीजिए ये पॉइंट C है, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा दें क्योंकि ये हमने खुद मालूम करना है। उसके बाद बेटा जी हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि राइट बाइसेक्टर्स को ड्रा कर लेना है, ठीक है ना। उसने खुद कहा राइट बाइसेक्टर का इस्तेमाल करें, तो A को B से ज्वाइन करना है और B को C से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं बेटा,
ए को बी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इन दोनों को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। फिर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, इन दोनों को बेटा हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है बेटा, यहाँ पे बताएंगे ड्रा एन आर्क एबीसी, एबीसी आर्क ड्रा कर ली। उसके बाद ड्रा द कार्ड ए बी एंड बी सी, ये ए बी कार्ड आ गया और ये बी सी कार्ड, दोनों कार्ड आ गए बेटा। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, उसने खुद क्वेश्चन में बताया कि आपने इसके जो राइट वाइज सेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस सेक्टर को कंप्लीट करना है। तो राइट सेक्टर मालूम करने के लिए क्या करेंगे जी, हम इसका सेंटर निकालेंगे, इस पॉइंट में इसको आर्क रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाई। उसके बाद बेटा जी हमने एक आर्क जो है वो यहाँ लगा देनी है। फिर ऑपोजिट एंड के ऊपर आएंगे इधर और इसको यूं कट करेंगे और इसको भी यूं कट करेंगे। अब ये क्योंकि प्रॉपरली कट नहीं हो रही तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। ठीक है बेटे, उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। ठीक है, ये हमने इसको क्लीन कर लिया। ओके जी, अब बेटा इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप ज्वाइन करेंगे ना, तो ज्वाइन करने के बाद आपको एक राइट बाइसेक्टर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लू से ज्वाइन कर लेते हैं इसको। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं बेटा। ये देखिए जी, यहां से इस तरह से ये दोनों डॉटेड लाइन से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहला राइट बाइसेक्टर। इसको नाम दे देते हैं जी ए बी बी सी और उसके बाद फिर डी ई। ठीक है, इसको डी कह दो और इस पॉइंट को बेटा कह दो ई। ठीक है, यही साथ बताओगे भी कि हमने ड्रा किया राइट बाइसेक्टर डी ई ऑन द ए बी। ये ए बी लाइन है, उसके ऊपर डी ई राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। फिर उसके बाद बेटा बीसी के ऊपर भी आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से आप कंपास को लेंगे और हाफ से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खुला होना जरूरी है, तो हाफ से थोड़ी ज्यादा खुली हुई है बेटा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और एक आर्क जो यहाँ पे लगाएंगे, इसी तरह से एक आर्क बेटा आप नीचे लगाएंगे। फिर आप ऑपोजिट एंड के ऊपर आएंगे, इस आर्क को यूं कट करेंगे और इस आर्क को भी यूं कट करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इस पॉइंट पे दोनों आर्क ने कट किया है, सही है। और यहाँ पर कट नहीं हो रही प्रॉपरली, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से दोबारा थोड़ा सा इसको आर्क को एक्सटेंड करेंगे ऐसे। ठीक है बेटा जी, ओके। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद बेटा हम राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है इधर से और इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट इधर से। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हमने ऐसे ज्वाइन करना है। तो देखिए जी, ये और ये दोनों पॉइंट जो है वो हम आपस में ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसको भी नाम भी देंगे बेटे, ये आ गए जी हमारे पास। ठीक है, ओके। तो डी ई, उसके बाद फिर एफ जी का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दो एफ और इस पॉइंट को नाम दे दो जी का। तो एफ जी हमारे पास दूसरा कह लीजिए एक राइट बाइसेक्टर है जो कि बीसी लाइन के ऊपर है। तो बता दीजिए ड्रा राइट बाइसेक्टर एफ जी ऑन द बीसी, बना दिया। उसके बाद देखिए जहां पर ये दोनों आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जी ओ का। तो बताएंगे डी और एफ जी जिस पॉइंट में मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ का। अब आप क्या करेंगे, ओ से ए तक कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, आपने ओ से ए तक कंपास को ओपन करना है, या ओ से बी तक या ओ से सी तक। तो देखिए ये ओ और ये ए, या तक कंपास को ओपन करना है और इस रेडियस के आप इस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों देख सकते हैं आपके सर्कल हमारा एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो फिर लिखेंगे यहाँ पे ये कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए। ओ ए भी हो सकता है, ओ बी भी हो सकता है, ओ सी भी हो सकता है, आपकी अपनी चॉइस है बेटा। तो आप देख सकते हैं कि ओ से सी तक फासला, ओ से बी तक फासला, ओ से ए तक फासला बराबर है। तो आपने इतना रेडियस बनाते हुए इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, two decorative fences touches the circular flower bed of radius 2.1 centimeter and meet outside at an angle of 30 degree to form an entrance arc. Draw two tangents to flower bed from the point where the fences meet at 30 degree angle. बट इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई आपके पास ना एक सर्कुलर शेप का एक फ्लावर बेड है। ठीक है, और उस फ्लावर बेड के अराउंड जो है वो एक डेकोरेटिव फेंस लगाई गई है। ठीक है, और वो एक पॉइंट डेकोरेटिव फेंस जो है ना वो इस सर्कुलर बेड से अलावा किसी एक पॉइंट से होती हुई आ रही है इसके अराउंड इस तरह से। ठीक है, ऐसे होती हुई आ रही हैं, सही है। अच्छा जी, और वो जो दोनों फेंसेज हैं वो आपस में जो एंगल जहाँ पे मिलती है वहां पर वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, सही है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ड्रा टू टेंजेंट्स टू फ्लावर बेड। आपने दो टेंजेंट ड्रा करने हैं जो इस फ्लावर बेड के साथ होंगे फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फेंसेज मीट एट 30 डिग्री। जहाँ पर ये 30 डिग्री पर मिलते हैं ना दोनों, ये जो फेंसेज मिलती हैं वहां से आपने टेंजेंट ड्रा करना है, यानी ये एक ये टेंजेंट और दूसरा ये टेंजेंट बेटा, ये बेसिकली आपने ड्रा करना है। तो इस तरह की डायग्राम मेरे ख्याल से इस चैप्टर के अंदर हम चौथी मरतबा ड्रा कर रहे हैं। आप तो वैसे ही आपको याद हो गई होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ और उसके बाद बेटा क्या करेंगे जी, हम कंपास को लेंगे और कंपास को ओपन करेंगे बेटा 2.1 सेंटीमीटर, क्योंकि बताया गया है बेड का रेडियस कितना 2.1 सेंटीमीटर।
तो ये 2.1 सेंटीमीटर बेटा पूरी कंपास आपकी ओपन है। तो 2.1 ओपन करने के बाद बेटे बच्चों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो एक पहले सेंटर ले लो, एक पॉइंट, चलो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर ये पे आप एक पॉइंट सेंटर के लिए ले लो, ये सेंटर का पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा क्या करोगे, आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लोगे, इसके ऊपर ऐसे टिप रखोगे इसकी, ठीक है, और इस तरह करके ना आपने एक सर्कल को ड्रा कर लेना, ठीक है। ये हमारा सर्कल ड्रा हो चुका है, थोड़ा सा कंपास स्लिप हुई है बार, चलेगा, सर्कल बन गया। ओके बेटा जी, आप क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे जी ये सेंटर है हमारे पास, इसको ओ का नाम दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था बेटा, हम एक डायमीटर ड्रा करते हैं, वो कौन सा डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों हम एक वर्टिकल डायमीटर ले लेते हैं इसके अंदर, ये आ गया हमारा वर्टिकल डायमीटर। उसके बाद इसको हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देंगे, साथ साथ ये सारा लिखते जाएंगे कि ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बेटा ये 2.1 सेंटीमीटर का रेडियस का हमारे पास सर्कल है, और उसके बाद उसका सेंटर ओ है वो आप बता देंगे, फिर हमने एक ए बी डायमीटर इसके अंदर लिया वो बता देंगे। अब क्या करना है बेटा, अब हमने सबसे पहले ना इसका जो पॉइंट बी है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हुए ना एक टेंजेंट इसके ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, कंपास को आपने मुनासिब से ओपन कर लेना बेटा, और उसके बाद आप एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रा करेंगे, इसकी इस टिप पे रखेंगे आप ऐसे, और एक सेमी सर्कल को इस तरह से ड्रा करेंगे। फिर बेटा जी आप इस पॉइंट पर आएंगे और एक आर्क बनाएंगे, फिर आप इसके अपोजिट यानी इससे आगे बढ़ेंगे, उतनी कंपास खुली रहे। तो ये 60 डिग्री होता है, ये 120 होता है, 60 120 के दरम्यान 90 होता है ना, तो दरम्यान में आने के लिए बेटा यहाँ से आप रख के एक आर्क बनाएंगे, फिर आप इसके अपोजिट पॉइंट यहाँ पर आएंगे और एक आर्क और बनाएंगे। अगर ये कट नहीं कर रही तो दोबारा बना लेंगे इस आर्क को ताकि इसको कट करे। ओके, अब क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए जो आप लाइन ड्रा करेंगे ना बेटा, वो लाइन जो है वो इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो चलिए जी इस परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रा करते हैं। यहाँ पर आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ये देखिए बेटा, ये ज्वाइन करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन लेके आ लेंगे। मैं इसको और आगे तक बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ तक, ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे सी का। अब आप बताएंगे कि भाई आपने ड्रा किया है राइट एंगल एट बी पॉइंट, उसके बाद फिर आपने टेंजेंट बना लिया उसको प्रोड्यूस करते हुए बी सी टेंजेंट बना लिया। उसके बाद फिर बेटा क्या करेंगे, इस टेंजेंट का दूसरे टेंजेंट के साथ एंगल होना चाहिए कितना, 30 डिग्री का। तो उसके लिए हम यहाँ से ना 30 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है बेटा, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपास को कम ओपन रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से देखिए जी एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, इधर से इसके टिप पे रखेंगे यहाँ पे पिन को, और ये बेटा आपने सेमी सर्कल या सेमी सर्कल थोड़ी छोटी आर्क कह लें, सेमी सर्कल ना गए आप, ये सेमी सर्कल आधा सर्कल होता है। फिर इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क बनाए। अब जो यहाँ से एंगल बन के जाएगा ना, ये 60 का होता है, बट हमें 30 चाहिए, 0 और 60 के मिड में होता है 30। तो मिड निकालने के लिए बेटा इसके इस पॉइंट पर आएंगे हम ऐसे, और एक आर्क यूं लगाएंगे, फिर इसके अपोजिट पॉइंट के ऊपर आएंगे, एक आर्क और लगा देंगे। अब यहाँ से जो ये एंगल बन के जाएगा ना मेरे बच्चों, वो होगा आपके पास 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो वो 30 डिग्री का एंगल पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने कर दिया जी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट को हम कह देंगे डी। तो ये एंगल का नाम क्या है, ए ओ डी। तो बता दो भी एंगल ए ओ डी हमने 30 डिग्री का ड्रा कर लिया। उसके बाद बेटा आपने डी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हुए टेंजेंट लेके आना है। तो इसके ऊपर अगेन हमने जो है वो ड्रा करना है मेरे बच्चों सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ना आप इस तरह से एक सेमी सर्कल इसके ऊपर यूं ड्रा कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, आप यहाँ पर आएंगे बेटा, इसके ऊपर रखते हुए एक आर्क बनाएंगे, फिर इसके अपोजिट पॉइंट के ऊपर आएंगे, सॉरी इसी पॉइंट पे आते हुए एक और आर्क, यानी पहले यहाँ पे रखिए टिप एक आर्क, फिर यहाँ पे रखिए टिप एक और आर्क। इन दोनों के दरम्यान में बेटा जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका मिड निकालने के लिए यहाँ से एक आर्क बनाए यूं, फिर अपोजिट पॉइंट के ऊपर आए बेटा और एक आर्क को हमने यू बना दिया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों मेरे बच्चों आपस में आपने मिला देने हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये आपके पास दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है, सही है। तो आपके ये देखो जी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से ये वाला, ठीक है, इनको यूँ आप मिला देंगे तो ये हमारा आके इस पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये हमारे पास जो है वो एक पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को डी बोलें, इस पॉइंट को आप बोल देंगे ई,
ठीक है। फिर ये DE और ये BC एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, इस पॉइंट को हम F कह देते हैं। सही है। तो मेरे बच्चों आपने इसी तरह करना है, आप बताएंगे यहाँ पे कि ड्रा राइट एंगल एट पॉइंट D, ये पॉइंट D के ऊपर राइट एंगल ड्रा कर दिया, देन ड्रा द टेंजेंट DE, फिर DE टेंजेंट ड्रा किया। फिर आप बताएंगे कि ये BC और DE जो दोनों टेंजेंट मिलते हैं एट पॉइंट F। ठीक है। फिर आप बताएंगे कि BC और ये BC और DE दोनों एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ बेटा कि ये भी आपके पास 30 डिग्री है ना, तो याद रहे कि एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के दरम्यान एंगल 30 है। तो जिन दो लाइंस के दरम्यान एंगल 30 होगा उनके परपेंडिकुलर्स के दरम्यान में भी एंगल 30 होगा। ये पहली लाइन ये उसका परपेंडिकुलर और ये दूसरी लाइन ये उसका परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इन दोनों के दरम्यान भी एंगल कितना होगा बेटा, 30 डिग्री का होगा।